फिर से सीजीएल वाला सेट है, एमबी वाला सेट है, और एमबी के जो पीटी का सेट है उसके पीछे जो दिया हुआ है ये ब्लैक कलर में जो दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, उसको हम बताने जा रहे हैं। हम ट्रिक से बताएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे, हम जैसे याद किए, हम जिस तरीके से हम याद किए हैं, जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश पढ़ा उस तरह से बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर था, चोरी चकारी करके पास हुए हैं। ठीक है, चोरी चकारी ना मतलब एक तरह से बोले तो देख हुक के ऐसे ऐसे, है ना, बड़ी मुश्किल से 44 नंबर ला लें इंग्लिश में 10th में, बहुत मुश्किल से। तो वहां से निकल करके एक छोटा सा नौकरी पीए से मिल, एकदम छोटा सा, है ना। तो हम जैसे याद किए वैसे याद करते हैं ट्रिक से। ठीक, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय में। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, एक ही समय में घटित होना, साइमल्टेनियसली। या फिर इसका अगर सिनोनिम कभी कभी अगर आ जाए तो इसको हम कंटेम्पररी लिख सकते हैं। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन होना, किसी के समकालीन या होना, या फिर ये एक ही समय में घटित। अच्छा, समकालीन का मतलब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो मेरे और भी कोई पढ़ा रहा होगा, है, तो अभी जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा लोग बात करेगा कि वो जो पढ़ाते थे वो लोग दोनों समकालीन था, मतलब एक ही समय पढ़ाया करते थे, एक ही समय। तो साइमल्टेनियस वाली मतलब एक ही समय में घटित होने वाला, एक ही समय में होने वाला, साइमल्टेनियस। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस सेम टेंस, साइमल्टेनियस सेम टेंस, साइमल्टेनियस सेम टेंस, तो सेम टेंस हम लोग एक ही समय में पढ़ रहे थे, साइमल्टेनियस सेम टेंस, साइमल्टेनियस सेम टेंस, साइमल्टेनियस सेम टेंस। तो साइमल्टेनियस वाली एल वाई एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडजेक्टिव हुआ करता है। आई सी एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव हुआ करता है। आई ओ एन एंडिंग वर्ड क्या हुआ करता है, नाउन हुआ करता है। टी वाई एंडिंग वर्ड क्या हुआ करता है, वो भी नाउन हुआ करता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आप धीरे 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 पहचानना सीख जाएंगे जब हम क्लोज पैसेज बताएंगे, जब हम एरर बताएंगे तब। ठीक, तो साइमल्टेनियस सेम टेंस, यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है एक समय का बात है, सैमल सेमल, सैमल सेमल, तो साइमल्टेनियस सेम टेंस। तो सेम टेंस हम लोग एक ही समय में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय में घटित होने वाला। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा या आकार। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा या आकार, मैग्नीट्यूड मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में साला आया था बाराती, बहुत बड़ा आकार, बहुत बड़ा मात्रा में बाराती है, ऐसे समझते हैं। मात्रा का मतलब तो मात्रा या आकार किसी चीज का, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, किसी का मंगनी हो रहा था बस टूट गया, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, मंगनी टूट गया, बहुत बड़ा भीड़ जमा हो गया, मतलब मात्रा या आकार, बहुत चीज बहुत बड़ा में जमा हो जाना, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बहुत बड़ी संख्या में जाना, बहुत बड़ा मात्रा में जाना, ये होता है इसका मतलब। मैग्नीट्यूड मतलब बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ा आकार। तो मैग्नीट्यूड, तो बहुत बड़ा मात्रा में बाराती गया था, बहुत बड़ा भीड़ लगा के गया था, मैग्नीट्यूड मंगनी टूट गया, मंगनी टूट गया, बस बहुत बड़ा मात्रा में बहुत बड़ा भीड़ जो था वो क्या हो गया, वापस आ गया। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, उसका जब मंगनी टूट गया तो बहुत बड़ी मात्रा में जो बाराती गए थे वो सब वापस आ गए। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा या आकार। आगे, रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक है लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिलुक्टेंट। कैसे याद रखेंगे, यहाँ लिखा है री, अच्छा री का मतलब हमें जाओ दोबारा, री का मतलब क्या जानते हैं, दोबारा। और लुक का मतलब क्या होता है, देखना, एल डबल ओ के लुक। जितना भी देखने वाला सेंस होता है सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। ग्लेयर एट देखना, स्टेयर एट घूरना, लुक एट देखना, तो जितना भी देखने का मीनिंग है ना सब में एट का प्रयोग होता है। ठीक, तो रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक, रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट। हम लिखे री दोबारा, लुक देखना, टेंट, रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट। अब रिलुक्टेंट मतलब, रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट वही चीज यहां लिखा है, रिलुक्टेंट। अच्छा, अगर कभी स्पेलिंग में दिक्कत हो तो रिलुक्टेंट ना पढ़ के रिलुक्टांट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधारना, हमको इंग्लिश का स्पेलिंग सही करना है, इंग्लिश का वर्ड सही करना है, नौकरी ले लेना। ठीक है, तो अगर रिलुक्टेंट पढ़ेंगे, अगर हम स्पेलिंग ये दे दें, अगर हम ये दे दें स्पेलिंग, तो 100% है कि हम लोग जैसा आदमी, सरकारी स्कूल का आदमी या फिर जिसको इंग्लिश से डर लगता है, वो रिलुक्टेंट ये सही करके आएगा। क्योंकि हम लोग टे, ए का मतलब खाली ई जानते हैं, टेंट टी ई एन टी, डेंट डी ई एन टी, पेंट पी ई एन टी, यही जानते हैं। लेकिन ए एन टी कहाँ हो जाता है पता नहीं। ठीक है, तो जहां ए एन टी आता है उसको आ का आकार लगा करके पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलुक्टेंट, रिलुक्टांट,
तब स्पेलिंग पूरा याद रहेगा। तो रिलुक्टेंट का मतलब अनिच्छुक। तो रिलुक्टेंट याद कैसे रखेंगे रिलुक्टेंट को? तो री का मतलब दोबारा, लुक का मतलब देखने के लिए, टेंट मतलब टेंट। जैसे पूजा वूजा होता है, दुर्गा पूजा आता है तो 10 दिन लगता है मेला। अब जब दुर्गा पूजा में 10 दिन मेला लगता है तो पंडाल उंडाल पहले से बनने लगता है, टेंट उंट बनाने लगता है। अब हम लोग बड़ा शौक से निकलते हैं गाँव में, बड़ी मस्त तैयार होके जूता मोजा पहन के, ओकर बाद जो फिर टेंट देखे स्पेशल, खाली टेंट देखे ले पहला दिन से चालू देखे खातिर, है ना। घर में बोल के जो मूर्ति देखे जाते हैं, मूर्ति का देखो हम टेंट में बांस बंधा लो, लटक रही, झूल रही, खिला रही, ऐसे। तो रीलुक टेंट, अब वहां से देख करके आ ही रहे थे कि एगार मिला, चलने आओ ये देख करके। रीलुक बोल रहा है कि चलने आओ ये दोबारा, कल यार हम अभी लियो देख कर, चलने अब देख करके एक बार चल हमारे साथ ना जी। रीलुक, पहले दोस्ती तो बड़ी चलो ना। रीलुक मतलब दोबारा देखने के लिए। तो अब क्या है, हम मेरा इच्छा तो खत्म हो गया देखने का, लेकिन वो दोबारा ले जा रहा है। रीलुक टेंट बोला चल ने दोबारा देख करके आते हैं, रीलुक करके आते हैं, तो जाएंगे लेकिन इच्छा से नहीं, अनिच्छुक तरीके से, है ना। तो रीलुक टेंट दोबारा टेंट देखने के लिए ले जा रहा था, इसलिए कैसे गए, इच्छुक से नहीं बल्कि अनिच्छुक तरीके से गए। तो रीलुक टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेपरवाह। अब जो इसका माइंड मतलब अनमाइंडफुल, माइंडफुल नहीं बोलता है कि माइंडफुल रहता है वो पर्सन, मतलब हमेशा एकदम परवाह करता है दूसरों को। ये अनमाइंडफुल है जिसके पास दिमाग ये नहीं है, इसका मतलब लापरवाह आदमी है, बेपरवाह आदमी है, लैक्स, है ना। उसको बोलते हैं अनमाइंडफुल। क्या बोलते हैं इसको? अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मतलब बेपरवाह, अनमाइंडफुल मतलब बेपरवाह। यहाँ तो लिखा है माइंडफुल मतलब जो दिमाग लगा रहा है, अनमाइंडफुल जो दिमाग लगा रहे नहीं, लापरवाह है, बेपरवाह है। तो अनमाइंडफुल मतलब बेपरवाह। ये तो आसान हो गया याद करना, अनमाइंडफुल। आगे, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता। ये तो जानते हैं, जब रीजनिंग उजनिंग बनाएंगे तो वहां लिखा है एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। या फिर ये चैप्टर है क्या, टाइम एंड वर्क, उसमें ए की इफिशियंसी काम करने का 15 दिनों में करता है, बी की इफिशियंसी 60 दिनों में करता है, एलसीएम 60, 15 चौक 60, 60 एकम 60, 2 और 1 3, दोनों मिलकर 3 दिन में खत्म, 20 60, तो 3 दिन में खत्म हो गया। तो बोलता है उसमें कि ई की इफिशियंसी इतना है, बी की इफिशियंसी इतना है कार्य करने का। और नहीं तो पाइपन टंकी में कि नल ए जो है वो 5 की स्पीड से इफिशियंसी से पानी भरता है, और नल बी उसको 30 के स्पीड से उझल देता है। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता कि तुम कितना कर सकता है, तुम्हारा एफिशिएंसी कितना है। तो वो तो मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उस टाइम। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। आगे, सरप्सिशियस का मतलब होता है गुप्त, चुपके से नजर बचाकर। इसको लिख सकते हैं चुपके से नजर बचाकर, चुपके से नजर बचाकर, चुपके से नजर बचाकर, ठीक। सरप्सिशियस, सरसिशियस, सर से सीसी छुपा करके ले जा रहे हैं, पिए वाला का कौन सा दारू नाम बताएगा वो। तो सरप्सिशियस मतलब चुपके से नजर बचाकर। तो सरप्सिशियस, सरप्सिशियस, बिगड़ल बच्चा बता रहा है, सरप्सिशियस, सरप्सिशी, सर से सीसी छुपा करके ले जा रहा है। मान लियो एक दारू की बोतल ले लियो, महुआ वाले फूल लियो, है ना, मंगरी भाटी से लाना लियो, है ना, मंगरी भाटी से चुरा के ला लियो एक पौवा, और ले लियो चुपे चुपे जा रहे हो ने मस्त एकदम टणिया दिन पिए खातिर है। अब ले लियो, ओकर बाद देख लियो, अबे मास्टरवा बे, तोर मास्टरवा बे, ते कौन, तो यार हमारे तो क्लास टीचर है, हमारे सर कोई। अब चुपके से नजर पर, सरप्सिशियस, सर, सरप्सिशियस, सर से सीसी बचा करके निकल रहे चुपके से। अब सीसी लिए मस्त डाल दे लियो पॉकेट में, पॉकेट या बड़ा बड़ा है, पॉकेट में डाल दे लियो। उसके बाद ऐसे मस्त ऐसे एक हाथ है इस पकड़ कर ऐसे ऐसे चल रही हो, ताकि पता ना चले। तो सरप्सिशियस, सरप्सिशी, सर से सीसी, सरप्सिशी सर से सीसी। तो सर से सीसी क्या कर रहे थे, चुपके से नजर बजा करके लेके जा रहे थे पीने के लिए। तो सरप्सिशी यानी सर से सीसी चुपके से नजर बचा कर जा रहे थे, तो सरप्सिशियस। इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र। अच्छा, अगर यह हम आई एम हटा दे तो इसका मतलब होता है पवित्र, ए भी हटा दे तो पवित्र। इससे याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे याद होगा। पायुस का मतलब होता है पवित्र। अगर हम इसको पढ़े ना तो एक लड़का का नाम आ रहा है पीयूष, PIOUS, पीयूष। हालांकि स्पेलिंग तो वाई हो जाता है उस आई की जगह, लेकिन हम करते हैं पायुस को पीयूष। पीयूष एक क्या कैसा लड़का है, पवित्र लड़का है। पीयूष एक कैसा लड़का है, पवित्र लड़का है। पायुस पीयूष, पायुस पीयूष, पीयूष कैसा लड़का है, पवित्र लड़का है। लेकिन अगर इम पीयूष कर दिया, तो इम पायुस अगर कर दिया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अपवित्र हो गया। अब उम्मीद करते याद हो गया होगा। पायोस पीयूष, पीयूष कैसे लड़का था, पवित्र लड़का था। इम पायोस, इम पीयूष मतलब वो क्या है, अपवित्र। आर्टलेस का मतलब सीधा साधा सरल। अच्छा, आर्ट का मतलब होता है कला, आर्ट का मतलब क्या होता है,
कला। लेकिन अगर हम इसको लिखा आर्टफुल, इसका मतलब चालाक, जो धोखा दे दे फट से, है ना उसको। तो आर्ट मतलब तो कला होता है, आर्ट्स, आर्ट्स मतलब कला, है ना। आर्टफुल का मतलब होता है जो धोखे से धोखा दे दे, चालाक जिसको बोलते हैं आर्टफुल। तो आर्ट मतलब कला, फुल मतलब भरा हुआ है, जिसके पास कला भरा हुआ वो चालाक है। और आर्टलेस, जिसके पास आर्ट जो कला है वो लेस है, मतलब है ही नहीं, वो सीधा साधा रहेगा, सरल रहेगा, उसको हम आसानी से धोखे दे सकते हैं, आसानी से। इसका अगर लिख दे सिनोनिम तो गुल्लीबल लिख सकते हैं। गुल्लीबल मतलब सीधा साधा, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ठीक है। तो आर्टलेस का मतलब सब आएगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं गुल्लीबल तो ना बतल करे, ऐसा नहीं, वो भी आएगा, तो उसका भी ट्रिक बताएंगे। तो आर्टलेस, सीधा साधा या सरल। तो आर्ट मतलब कला, लेस है ही नहीं, जब कला है ही नहीं तो होगा क्या, सीधा साधा या फिर सरल, आर्टलेस। तो आर्ट नहीं है तो इसका मतलब वो सीधा साधा है, सरल है। इनएनिशन का मतलब होता है कमजोरी के कारण आलस आना, इनएनिशन। अच्छा, TION एंडिंग वर्ड हमेशा क्या बताएं कि नाउन हुआ करता है, हम बार बार बोलते हैं अधिकतर हुआ करता है, ठीक है। LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब हुआ करता है। OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है। IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है। AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है। और TYION ये सब जो एंडिंग वर्ड है वह नाउन हुआ करता है, ठीक। तो ये तो इनएनिशन, कमजोरी के कारण क्या होना, आलसन। ये नानी का सन, नानी का सन क्या लगता है हम लोग का, मामू, नानी का सन क्या लगता है, मामू। तो ये नानी सन, ये नानी का सन जो है यानी मेरा मामू, लेकिन घुरा फिरा के ब्लड रिलेशन बना रही हो रीजनिंग में, है ना। ये नानी का जो सन है, इनैनी सन, ये नानी का जो सन है, कमजोरी के कारण क्या हो गया, आलस हो गया। कमजोरी के कारण कमजोर हो गया, कमजोरी के कारण कमजोर को होते हैं, मतलब कमजोरी के कारण उसे आलस आ रहा है। तो इनएनिशन, ये नानी का सन जो है, नानी मैयक मैया इनएनिशन, तो ये नानी का जो सन है वो अभी कमजोर है, और कमजोरी के कारण उसे क्या आ रहा है, आलस आ रहा है। लथार्जी का मतलब आलस, लथार्जी का मतलब होता है आलस। लथार, तो लिखल तो लथार, गांव में तो सब जाने थे लथार का हुआ। गाय भैंस के अगर दूध दुहल जो, अगर कोई एकदम बहुत बच्चात रहो, गाय चाहे भैंस बहुत बदमाश, तो दूध दुहे वास्ते मर तो एकदम पछवाड़ा से एकदम भयानक लथार, लथार बोलते हैं उसको, है ना, पीछे से पैरवस मारता। अब लगेगा धीरे से, लेकिन इतना भयानक लगो ना, पूरा तरंगन, स्वर्ग के दर्शन हो लोगों तक नहीं, पूरा खाली तरंगनी सजो सुझो आंखिया तक। तो लथार्जी मतलब आलस, इसका शिकार हुए हैं, बड़े आदमी हुआ है गांव में। तो लथार्जी मतलब आलस, जब मारता है तो पूरा आलस हो जाता है। तो लथार जब मारता है बैल और गाय, तब आदमी क्या हो जाता है, आलस होता है। लथार्जी मतलब आलस। वैसिलेटिंग मतलब होता है अस्थिर चित्त, अस्थिर चित्त, या फिर इसको बोल सकते हैं वैसिलेटिंग का हिचकिचाना। हिचकिचाना, वैसिलेटिंग का मतलब हिचकिचाना, ठीक है, या फिर अस्थिर। याद कैसे रखेंगे वैसिलेटिंग को, भैंसी, जाने भैंसी, यह मोट के आदमी तो कोई ना ककरो चिढ़ावे करे तो मोट ना बोलो रे गए भैंसी गए कहाँ जाती, तो भैंसी। तो भैंसी का मतलब होता है अस्थिर, तुमको नहीं बोल रहे हैं, हाँ। वैसिलेटिंग मतलब अस्थिर। तो भैंसी, भैंसी मतलब मोट आदमी, और लेटिंग, भैंसी पूछ रहा है भैंसी लेट से है, अब बेचारी हिचकिचा रही है बोले खातिर। अब वो कैसे कहे हम चल नहीं पाते, थुलुर 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 चलते हैं, सो कैसे कहे, तो भैंसी लेटिंग। तो भैंसी लेट से आई, भैंसी क्या आई, लेट से, कहा ले अब भैंस जैसा मोट है यार, तो लेट से ये करता है ना, एक सीढ़ी चढ़ता करता, फिर दूसरा का मारता, इस तरह करके चढ़ते थे, लेट होबे करता ना। अब एक सीढ़ी में अगर 2 मिनट लग रहा तो सोच ले 24 सीढ़ी चढ़ा 48 मिनट, ट्यूशन छुट्टी, चढ़ते के साथ ट्यूशन खत्म, फिर उतरे में उतना देर लगता है। तो भैंसी लेट से आई, लेकिन बोलने में हिचकिचा रही, कैसे बोले कि हम मोटाल है, लादा निकल है, इसलिए नहीं चल पा रहे, तो हिचकिचाना, अस्थिर चित्त वही होता है। तो भैंसी लेटिंग मतलब क्या होता है, हिचकिचाना। तो भैंसी लेट से आई, पूछे क्यों, तो बोलने में क्या कर रही है, हिचकिचा रही है, तो भैंसी लेटिंग, भैंसी लेट। ग्रास्पिंग का मतलब होता है समझना, ग्रास्प का मतलब होता है समझ, ग्रास्प का मतलब क्या होता है, समझ। अभी हम तो इनको उठा करके ले जियो टणिया देने, खेता देने, तो खेत देने बोले, तो हम बोले कि बता ये खेत और ये खेत में क्या अंतर है, तो जहां ज्यादा हरा दिखेगा और जहां ज्यादा कम हरा दिखेगा, जहां ज्यादा हरा दिखेगा तो हम लोग यही बोलेंगे कि अरे ये गहरा खेत होगा। गहरा खेत मतलब पानी यहाँ रुकता है ज्यादा देर तक, इसलिए यहाँ हरा है। और जो ऊपरी परती खेत है, ऊपर में है, वो कंधिया खेत है, ओकर से पानी तो लाम जाए, मतलब नीचे गिर जाता है, और पानी जब गिर जाता है तो उस टाइम में ज्यादा देर रहता नहीं है पानी, तो घास उतना हरा रहेगा नहीं, और जहां ज्यादा देर पानी रहता है वहां घास हरा रहेगा। तो हम ग्रास, ग्रास दिखा करके बोले बता पानी ज्यादा किस में रहता होगा, इस खेत में कि इस खेत में, तो उससे हम ग्रास देख करके समझ जाते हैं ना
कि किसमें पानी ज्यादा। जहां ग्रास ज्यादा हरा और बड़ा वो समझ जाते हैं कि वहां पानी ज्यादा रहता है, और जहां ग्रास छोटा और सूखल हल्का वो क्या है, वहां पानी कम रहता होगा। तो हम लोग किसको देख के समझ जाते हैं कि कहाँ पानी ज्यादा और कहाँ पानी कम है? ग्रास। तो ग्रास यानी घास देख करके हम लोग समझते हैं कि कहाँ पानी ज्यादा है और कहाँ कम है, कि हरा। तो ग्रास, तो वही है ग्रास। तो ग्रास यानी घास देख करके पता लगाते हैं कि कहाँ पानी रुकता है और कहाँ पानी नहीं रुकता है। तो ग्रास घास, तो ग्रास यानी ग्रास देख करके समझ जाते हैं, ग्रास देख करके समझ जाते हैं पानी है कहाँ और कहाँ नहीं है। तो ग्रास्पिंग का मतलब क्या होता है? समझना। इम्ब्रोगलियो का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना या झंझट में पड़ जाना, इम्ब्रोगलियो। अच्छा, जब यहां हम पढ़ा रहे थे तो पायुस प्यूस पायुस पवित्र था, अगर इम लग गया तो अपवित्र हो गया। मतलब इम क्या बता रहा है? इम नॉट को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इम नेगेटिव सेंस को बता रहा है इसका मतलब। अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो महत्वपूर्ण नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो इम्ब्रोगलियो। अच्छा, आजकल शॉर्टकट में चले लो, ब्रदर का बोलता है बरो, बिग बरो बड़का भाई, हाँ स्मॉल स्मॉल ब्रो ना। तो बिग ब्रो, ब्रो का मतलब क्या होता है? भाई। इम का मतलब नहीं, गलियो मतलब गलियो, गलियो मतलब गलियो। तो इम ब्रो गलियो, इम मतलब बिना या फिर नहीं, और ब्रो का मतलब भाई, ब्रो का मतलब भाई, और गलियो मतलब, अब बिना भाई का गलियो तो साला झंझट में पड़ गलियो, कहा मार दल तो नहीं आ रहा भाई वक लेल जीतल तो कुछ ना होतल, बड़का भाई लेल तो। इम ब्रो गलियो मतलब उलझन या झंझट। इम ब्रो, ब्रो मतलब भाई, इम मतलब नहीं, तो नहीं लेके गए भाई को, गलियो, इम ब्रो गलियो, बिना भाई के गलियो, बस झंझट में पड़ गलियो, उलझन में पड़ गलियो। इम ब्रो गलियो, बिना भाई के गलियो, बस उलझन में पड़ गलियो, झंझट में पड़ गलियो। तो इम ब्रो गलियो, इम ब्रो गलियो, बिना भाई के गलियो, बस उलझन में पड़ गलियो, झंझट में पड़ गए। तो इम ब्रो गलियो मतलब उलझन होना या झंझट होना। कंपोजर का मतलब होता है स्थिर। एक और इसके पिछले बार हम जब पढ़ा रहे थे वर्ड मीनिंग आया था कंपोज, और वो कंपोज का मतलब भी था शांत। इसका मतलब भी है धैर्य रखना, शांत रखना, स्थिर रखना। कंपोजर या फिर कंपोज, जैसे फोटो वोटो खिंचावे तो मोबाइल लेकर के ऐसे रख ले रही है, हम खिंचाइए ना, का हमारा स्मार्ट फोटो आओ सुंदर जैसे, इसीलिए हम कभी नहीं खिंचा। कंपोजर हम बोलते कम 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 कम, सबको बुला लेते पोज दो, आओ पोज दो, तो सब पोज दो, है ना। लड़की सबके अलगे अलगे पोज रहते, कहा जिन कहाँ से सीखू, सब कौन नरक से आए थे कैसे करिए। कंपोजर, कंपोज, आओ पोज दो। अब सब पोज देते, सब पोज कैसे देते, तो को ए को ई, दांत सरल अंदर खैनी खा के शक्कर से पता ना खा, लेकिन देखे थुन जरूर दाता। तो कम पोज है, कम 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 पोज दो, और पोज देकर के सब क्या कैसा खड़ा होता है? स्थिर खड़ा हो जाता है ना। अब फोटो खिंचा रहे तो कोई हिलते रहता है, हिलते रहते तो धुंधला आ जी, तो फिर तो कम पोज है, कम 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 पोज, कम आओ पोज दो, और कैसा पोज देना? स्थिर हो जाना। तो सब अपन अपन स्टाइल में खड़ा हो गया था, ठीक। तो अपन अपन स्टाइल में सब खड़ा हो गए थे जैसा। तो कंपोजर, कम पोज, पोज दो, और स्थिर एकदम चुपचाप क्या रहो, खड़ा रहो। तो कंपोजर मतलब धैर्य रखना, स्थिर रखना, शांत रहना। कभी कभी टाइमर लगा करके भी फोटो खींचो थे ना, का स्टैंड आता है, स्टैंड में लगा करके 1 मिनट के टाइमर लगा और खड़ा होकर मस्त एकदम इतरू कर ले रहे थे, मतलब एक हटे हिलना। एक फोटो खिंचाओ वास्ते कौन था जिसका जूता फटा? मुंशी प्रेमचंद। एक फोटो खिंचाना वास्ते दिन दिन में खड़ा रहता था उस आदमी, एक फोटो खिंचाने से। कहा है कैमरा भी वैसा नहीं कि धीरे धीरे हमारे लोगों को उतने देर में कलाकार छाप के उतार दो। आज के जमाना में जो आर्ट होता है, जो छापता है चेहरा, वो देख करके छाप देता है। लेकिन पहले एक 12-12 घंटा लगता था। तो मुंशी प्रेमचंद इतना देर खड़ा था एक दिन खाली फोटो खिंचाने के लिए, जिसमें से वही जूतवा फटल था, उंगली निकल रहा था, तो उसको धोती से झाँप दिया था। और ऐसा ही खड़ा, तो सोच ले कि एक दिन कैसे खड़ा था खाली फोटो खिंचाओ वास्ते, और पता ना कैमरा कहा करो अंदर में कैसे कहिए वह छापो लगा। तो कंपोजर, कम पोज, पोज दो लेकिन स्थिर रहना। माइजरी का मतलब होता है दुख, दयनीय स्थिति। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। माइजर मतलब कंजूस। अब जो कंजूस रहेगा, जिसका दयनीय स्थिति खराब हो, वो दुखी तो है। तो माइजरी का ऐसे याद रखते हैं। अगर हम इनके कोई पढ़े कहो ना, बताओ कोई चंगा उंगा पढ़ा ले, बचपन के उठा के पढ़ा, तो उसको बोले MISRY मिश्री, क्या पड़ेगा? मिश्री। अब चंगा सबके अगर मिश्री, बच्चा सबको अगर मिश्री नहीं देंगे खाने तो क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। हाँ पूजो करी लेची दनवा मिश्री दली का, तो मिश्री मतलब दुख। तो मिश्री का मतलब दुख। अभी उन्हें गिरा है ना, तो उठ के चाँद देगी प्रतिभा, सांस बंद हो जाएगा। मिश्री मतलब दुख। तो मिश्री बच्चा को नहीं दिए तो क्या हो गया? वो दुख हो गया। तो मिश्री मांगने आया था, बच्चा को नहीं दिए, बस बच्चा क्या हो गया? दुख हो गया। मिश्री माइजरी, मिश्री माइजरी। तो माइजरी मतलब दुख होना।
तो माइजर, माइजर मतलब दुख, मिश्री नहीं मिला बच्चा को तो क्या हो गया, दुख हो गया। ठीक, तो आज फिर से 15 वर्ड मीनिंग हो गया है। हम फिर से यही बात बोलेंगे कि आप तभी देखिए जब आपको अच्छा लगे, आप तभी देखिए जब आपको इंटरेस्ट लगता है कि हाँ याद हो रहा है। ठीक, और नहीं तो आपका समय बहुत कीमती है, आप उस जगह पे समय दें जहां आपको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट देखना वीडियो नहीं है, सरकारी नौकरी लेना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ट्रिक ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।